हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस कॉमर्स कोचिंग। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 11th क्लास का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर सेक्रेटरी। इसके हम आज देखेंगे फीचर्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था उसके मीनिंग और डेफिनेशंस। आज के वीडियो में हम उसके देखेंगे फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। तो आइए देखते हैं क्या क्या फीचर्स है सेक्रेटरी के। साइड में एक ट्री डायग्राम दिया है, वो ट्री डायग्राम से हम देखते हैं उसके पॉइंट्स। फर्स्ट है इंडिविजुअल, नेक्स्ट है ड्यूटीज़, नेक्स्ट है क्वालिफिकेशंस, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट है पेड एम्प्लॉय, नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव, नेक्स्ट है क्वालिटीज़। ये 8 फीचर हम अभी देखेंगे। चलो तो फिर देखते हैं पहला फीचर्स इंडिविजुअल। Only and the individuals alone can be appointed as a secretary. A firms and institutions or a corporate body cannot be appointed as a secretary. A secretary has to be an individual as per the provisions of the company law and also due to the skill required to fulfill the duties and responsibility towards the employer. फर्स्ट फीचर है इंडिविजुअल। सेक्रेटरी क्या है? एक पर्सन है। कोई भी कंपनी या फर्म्स या कॉरपोरेट फर्म्स ये सेक्रेटरी हो सकती है क्या? नहीं। सेक्रेटरी के लिए एक इंडिविजुअली एक पर्सन होना ज़रूरी है, इसलिए सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट एक पर्सन की ही की जाती है। नेक्स्ट फीचर है उसका ड्यूटीज़। A secretary has to perform the routine and administrative duties such as correspondence, conducting meeting, maintaining records and providing information. Secretary also has to fulfill the day-to-day routine duties related towards the employers or organization such as clerical work, recordings, fixing appointment, given remembers, replying to other employees' query, etc. These duties vary according to the natures of work of the organizations or employer. In recent time, secretary has to ensure legal compliance. Duties यानी क्या? वो जो काम करता है उसे बोलते हैं ड्यूटीज। अब वो क्या क्या काम करता है सेक्रेटरी? वो करता है सेक्रेटरी सबसे पहले तो लेटर राइट करने का काम करता है, बाद में मीटिंग अपॉइंट करता है, बाद में ऑफिशियल के जो भी क्लरिकल वर्क रहते हैं वो भी कौन देखता है? वो सेक्रेटरी ही देखता है। बाद में वो क्या करता है? एम्प्लॉयर की तरफ ध्यान देता है, एम्प्लॉयर अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे उसके तरफ भी ध्यान देने का काम किसका है? सेक्रेटरी। इसलिए उसका एक फीचर्स है ड्यूटी। थर्ड फीचर्स है क्वालिफिकेशंस। एवरी सेक्रेटरी मस्ट पोजेस सर्टन क्वालिटीज and qualifications as per the organizations. However, a person who is appointed as a company secretary in a public or private limited company needed to have certain the prescribed qualifications according to Company Act 2030. Similarly, a secretary of a government department needed to have the qualification as per the government's rule and regulations. अभी देखो क्वालिफिकेशन। सेक्रेटरी का एक और फीचर्स है, वो है उसका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशंस यानी जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता वो कैसा होना चाहिए? क्वालिफाइड होना चाहिए सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए। अब वो क्वालिफाइड यानी कैसे होना चाहिए? कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो उसको होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट किया जाता है उसके लिए उसका क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होना ज़रूरी है। फोर्थ फीचर्स है अपॉइंटमेंट। ए सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल, प्रोफेशनल सोसाइटीज, corporation, government, public organization, joint stock company, etc. In other words, a secretary can be personal or institutional secretary. अभी देखो अपॉइंटमेंट। सेक्रेटरी की जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो एक तो इंडिविजुअली होती है या इंस्टीट्यूशनली होती है। इंस्टीट्यूशनली यानी क्या? संस्थात्मक होती है। इंडिविजुअली यानी पर्सनल सेक्रेटरी हम उसे बोलते हैं। कॉरपोरेशन का सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूशनल यानी कॉरपोरेशन का, कंपनीज का, गवर्नमेंट का, जॉइंट स्टॉक कंपनी का, इन सब का जो सेक्रेटरी रहता है उससे बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। और पर्सनल सेक्रेटरी यानी इंडिविजुअल सेक्रेटरी बोलते हैं उसे। नेक्स्ट फिफ्थ है पेड एम्प्लॉय। A secretary is a paid employee of the organization. Secretary is either given a salary or paid an honorarium. Although secretary is a paid employee,
8 द सेक्रेटरी होल्ड एन इम्पोर्टेंस पोजिशंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस। अभी देखो जो पेड एम्प्लॉय यानी क्या, जो सेक्रेटरी रखा जाता है उसको उनके पेमेंट देना, यानी क्या उसकी एक तो सैलरी करके उसे पेमेंट करे या उसे उसकी जो पर्टिकुलर फी होंगी उसके हिसाब से भी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बॉक्स दिया है हॉनरियम, ए फी और ए पेमेंट गिवन टू ए प्रोफेशनल पर्सन फॉर सर्विस रेंडर। हॉनरियम यानी क्या बोला है उन्होंने, एक ऐसा पर्सन जो खुद की फीस रखता है, जैसे डॉक्टर लॉयर उनकी फीस रखते हैं, उसको हम जो पे करते हैं वो उनकी क्या रहती है, फी। एक प्रोफेशनल पर्सन खुद की क्या रखता है, फी रखकर हम जो पेमेंट किया जाता है उसे बोलते हैं हॉनोरियम। 6 पॉइंट है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। ए सेक्रेटरी इज ए कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट एंड कैन बी इन्वॉल्व इन द पॉलिसी डिसीजंस। अभी देखो सेक्रेटरी का एक फीचर्स है कि वो कैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, यानी ही बिजनेस में जो भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जो भी कार्य होते हैं वो कैसे रखने वाला चाहिए, वो कॉन्फिडेंशियल यानी ही सीक्रेट रखने वाला। क्योंकि सेक्रेटरी क्या होता है, वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट से कनेक्टेड होता है। जो भी पॉलिसी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो सारे के सारे डिसीजन सेक्रेटरी को कैसे होना जरूरी है, वो कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होना जरूरी है, यानी ही फर्म के या ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डिसीजंस है वो लीक करने वाला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 7th है रिप्रेजेंटेटिव। A secretary act as a representative of the organization. Generally, secretaries are of the two types: A personal, B institutional. Secretary appointed by individually are known as a personal secretary. These secretary represented their employers. Institutional secretary are appointed by society, companies, government department and represented their organizations. रिप्रेजेंटेटिव यानी क्या, वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के पूरे वर्क हैंडल करता है, पूरे के पूरे वर्क देखता है, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव। उसे बोलते हैं प्रतिनिधित्व बोलते हैं, यानी क्या करता है, वो सारे के सारे वर्क देखता है ऑर्गेनाइजेशन के, रिप्रेजेंट करता है, ध्यान देता है उसकी तरफ। सेक्रेटरी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी यानी क्या, जो पर्सनल काम के लिए रखा जाता है उसे बोलते हैं पर्सनल सेक्रेटरी। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी यानी क्या, कंपनी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कॉर्पोरेट सेक्शन, यहाँ पे जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है उसे बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर्स है क्वालिटीज। A secretary should possess the certain qualities so as to conduct the secretary duties smoothly. The qualities like concentrations, intelligence, tact, loyalty, cooperation, courtesy, leadership, order line and knowledge seeker assist in smooth and efficient working of the organization. सेक्रेटरी में क्वालिटी होना ज़रूरी है। क्वालिटी यानी उसमें क्या होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो टैक्टफुल होना चाहिए, वो लॉयल होना चाहिए अपने काम के प्रति, वो कोऑपरेशन करने वाला होना चाहिए उसमें, और लीडरशिप ये क्वालिटी भी उसमें होनी चाहिए। और वो कैसे होना चाहिए, नॉलेज सीकर भी होना चाहिए साथ में, यानी उसे हर तरह का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो आज हमने ये सब क्या देखे, सेक्रेटरी के फीचर्स। आगे के वीडियो में हम उसके इम्पोर्टेंस देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। अगर आपको लगा तो मुझे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।